हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाले वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा कि कृष्णा श्री को सी ऑफ कर देती है और श्री अपनी फैमिली के साथ में टैक्सी में बैठ के अपने घर की तरफ निकल जाती है। जैसे श्री वहाँ से जाती है, कृष्णा अपनी कार के सहारे खड़ी हो जाती है और जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी आंखें लाल होती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा। अब उसे पता था कि श्री जा चुकी है। अब वो आराम से उस इंसान को बर्बाद कर सकती है, या फिर बोल सकते हैं कि उसकी लाइफ को हेल बना सकती है। और वो उसे कैसे करना था उसे अच्छे से पता था, लेकिन वो सोच रही थी कि शुरुआत करूँ तो कैसे। वो चुपचाप कार के पास में खड़ी होती है और हल्की सी स्माइल करती है, एक एवल स्माइल। वो स्माइल करते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। वो अपने घर के अंदर जाती है, जाके रूम में बैठती है। वो बेड पे बैठी होती है, अपना फ़ोन निकालती है। फ़ोन निकाल के किसी को मैसेज करती है और लिखती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा था ना मेरे और श्री के लाइफ से दूर रहना, बट नहीं, तुमने नहीं मानी। अब जो भी होगा उसकी गलती मुझ पे मत डालना, क्योंकि जो किया है तुमने किया है। मेरे लिए लाइफ में पहले भी तुम्हारी वैल्यू नहीं थी और अब भी नहीं है, पर अब तुम्हारी लाइफ में मेरी वैल्यू ज़रूर ऐड हो जाएगी। ऐसा बोला कृष्णा स्माइल कर रही होती है, लेकिन वो मैसेज जिसे करा होता है, वो सामने वाला इंसान थोड़ा कंफ्यूज होता है और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी होता है। उसे लगता है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। बिना मेरे नाम के, बिना मेरे पैसे के वो कुछ भी नहीं है। उसे कृष्णा को चैलेंज कर दिया था, या फिर बोल सकते हैं कि अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो शायद इंसान अब तक कृष्णा को समझ ही नहीं पाई थी। हाँ, मैं भी शायद अपने अब तक गैस कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कृष्णा अपने सो कॉल्ड मॉम की बात कर रही थी। हाँ, उसकी माँ। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न आपको बाद में पता लगेगा, क्योंकि कृष्णा को जब पता लगा था वो बहुत गुस्से में थी और वो अभी भी गुस्से में है। वो चुपचाप बैठी होती है, बेड पे लेट जाती है और सोचती है कि अब आप नहीं बचने वाली। मेरे तक जब तक बात थी मैं सह रही थी, लेकिन श्री, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं सहूँगी। उसके ऊपर वार करने वालों को मैं बर्बाद करके रख दूँगी और इसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। मैंने तो पहले ही वार्न किया था, अब मेरी गलती नहीं होगी। किसी सोच के चुपचाप वहाँ पे लेटी हुई थी। देन सडन वो खड़ी होती है, नीचे जाती है, अपनी कार में बैठती है और कार को स्टार्ट कर देती है। वो कहीं जा रही होती है, लेकिन कहाँ नहीं पता। थोड़ी देर बाद वो एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है। वो पेट हॉस्पिटल था। कृष्णा वहाँ जाती है, वहाँ जॉनी था। वो जॉनी को देखने के लिए गई थी। जॉनी की हेल्थ अभी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी थी, वो पहले से काफ़ी सही था। जब कृष्णा वहाँ जाती है तो जॉनी उसके साथ में खेलने लग जाता है और ये देख करके कृष्णा के दिल को थोड़ी शांति मिलती है। वो उसे प्यार से हक कर लेती है, वो थोड़ा सा उसके साथ खेल भी रही होती है एंड वो खुश होती है कि जॉनी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ दिन और से यहाँ रहने दीजिए, फिर आप इसे ले जा सकते हैं। तो कृष्णा स्माइल करके बोलती ठीक है। ऐसा बोल के वो जॉनी को ठीक से देखती है और कहती है, डोंट वरी बड़ी, तुझे कुछ दिनों में आके मैं ले जाऊँगी, फिर तू मेरे घर का सत्यानाश कर देना, ठीक है। चल ठीक है, अब मैं जाती हूँ ना, ध्यान रखना अपना। ऐसा बोल के वो स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। कृष्णा अपनी कार में बैठी होती है। वहाँ बैठे बैठे बस वो सोच रही होती है कि चलो, जॉनी तो ठीक है, पर अब कोई और ठीक नहीं रहेगा, सो लेट्स गो। ऐसा बोल के वो अपनी कार को अपने सो कॉल्ड मॉम के घर पे लेके जाती है। थोड़ी देर के अंदर वो वहाँ पहुँच जाती है। वो घर के बाहर खड़ी थी और सोच रही थी कि इस घर में कदम रखते ही आपकी उल्टी गिनती शुरू, मेरी सो कॉल्ड मॉम। अब मैं क्या करूँगी आपको अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन उससे आपकी रेपुटेशन तो बहुत बुरी हो जाएगी और फिर मुझे क्या करना है वो मुझे अच्छे से पता है, बट आपको नहीं पता कि आपने किससे पंगा लिया है। आपको शायद अब तक अंदाज़ा नहीं है कि अगर आप बुरे हो
तो मैं उससे कई ज़्यादा बुरी हूँ, लेकिन समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ऐसा बोल के कृष्णा अपनी कार को उस घर के अंदर लेके जाती है। जैसे कृष्णा अंदर जाती है, वो देखती है कि आराध्या गार्डन में बैठी है। तो वो कार से निकलती है। आराध्या उसकी बोल सकते हैं कि स्टेप सिस्टर थी, इफ़ यू रिमेंबर आराध्या। अगर नहीं याद तो मैं वापस याद दिला दे रही हूँ। वो जाती है बाहर और देखती है आराध्या वहाँ बैठी है। आराध्या बिल्कुल शांत, कंफ्यूज एक सोफे पे बैठी थी। वह कृष्णा जाती है और बोलती है, व्हाट हैपन, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, तुम्हारी माँ कहाँ पे है? तो आराध्या खड़ी होती है और देखती कि आप यहाँ पे। तो बोलती है क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो बोलती है नहीं, बट आप यहाँ पे कैसे हैं, मतलब आप तो आते ही नहीं हो ना कभी। तो बोलते हैं हाँ नहीं आती हूँ। कहाँ है तुम्हारी मॉम, मुझे उनसे बात करनी है। एक्चुअली बात नहीं, उन्हें एक चीज़ कहनी है जिसके बाद शायद उनका दिमाग ज़रूर ख़राब हो जाएगा। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं उन्हें उनकी सज़ा देने के लिए आई हूँ। वेल तुम उसके बारे में तो मत सोचो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, है कहाँ तुम्हारी सो कॉल्ड मॉम? बार बार मुझे पूछने की आदत नहीं है। तो आराध्या बोलती है वो माँ थोड़ी देर में आती होंगी। वेल अब शायद आपको पता लग गया होगा कि वो फ़ोटो किसी ने मॉडिफाई करी है एंड अपलोड की है, तो मम बस उसी रायते को समेटने में लगी हुई हैं। पता नहीं यार किसने ये सब कुछ किया है, फालतू के काम कर दिए हैं। आई डोंट नो कौन है, किसने किया है, बट जो भी है उसे मम्मा छोड़ेंगे नहीं। उनके वजह से बोल सकते हैं कि उनकी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ा होगा, इसलिए वो छोड़ने वाली नहीं है। तो कृष्णा स्माइल करती और बोलती है हाँ बिल्कुल। ऐसा बोल के कृष्णा सोफे पर बैठ जाती है और वेट करने लगती है कि कब वो औरत आएगी। वो शांति से बस वहाँ बैठी होती है और कहती है कितना टाइम और लगेगा? तो बोलती बस आती ही होंगी। वो ऐसे बोलती है कि तभी कार के हॉर्न की आवाज़ आती है और कृष्णा देखती हुई बोलती है लगता है तुम्हारी माँ आ गई, चलो आने दो। जैसे उसकी मॉम आती है वो कार से नीचे उतरती है तो कृष्णा बोलती है हेलो मैम, इधर नहीं आएंगी? मैम आई एम टॉकिंग टू यू। क्या हुआ, कंफ्यूज हो? एक्चुअली आप, मैं भी बोलूँ ना, अनजान, सॉरी आंटी बोलना चाहिए, अनजान लोगों को तो मैम इज़्ज़त नहीं देनी चाहिए, इज़्ज़त के लायक हो भी नहीं। तो कृष्णा की वो सो कॉल्ड मॉम बोलती है ओह तुम यहाँ पे, तुम्हारा आना कैसे हुआ, कुछ चाहिए था? हाँ शायद पैसे चाहिए होंगे, तुम्हारे पैसे ख़त्म हो गए होंगे, बट अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं बता दूँ तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम जाओ अपने उस सो कॉल्ड फादर से मिलो, उनसे पैसे लो, वो तुम्हें दे देंगे। वेल मेरे घर में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुम्हें जितने पैसे मुझे देने होते हैं मैं दे देती हूँ, अब मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूँगी। तो कृष्णा हंसती और बोलती है अच्छा पैसे मुझे चाहिए भी नहीं, और वैसे भी आपके पास पैसे अब बचने वाले भी नहीं हैं। तो कृष्णा की बात सुन के वो बोलती है क्या मतलब? तो बोलते मतलब मैसेज तो पढ़ा होगा ना आपने? आई थिंक सो पढ़ लिया होगा। हाँ देख लो। पढ़ तो लिया है, फिर इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आया अब तक मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? वेल आपकी बेटी को लगता है कि उसकी फ़ोटो किसी और ने लिखी है, जो भी इस तरह की मॉडिफाई करके, फ़ोटोशॉप करके, आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा आपको। वो फ़ोटो तो उसे क्या पता कि उसकी खुद की माँ ने करवाई हैं, वो भी क्यों, मैं बताऊँ? तो बोलती हैं कृष्णा तुम चुप हो जाओ। तो बोलते क्यों क्या हुआ? अपनी बेटी के सामने सच आ रहा है तो सहन नहीं हो रहा। आराध्या वहीं खड़ी होती है, वो बोलती है कि क्या बोल रहे हो आप, मम्मा ऐसा क्यों करेंगी? आपको पता है उस वजह से हमारे घर पे कितनी प्रॉब्लम हुई है, हमारे मीडिया में कितनी बदनामी हुई है, मम्मा ऐसा क्यों करेंगी, उनके बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो उसके बाद सुन के कृष्णा बोलती है अरे इस वजह से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, तुम नहीं जानती हो बिजनेस में क्या होता है, ये सिर्फ एक इनकी चाल थी क्योंकि ये जानती थी। इतने में ही कृष्णा की मॉम बोलती हैं शट अप कृष्णा, शट अप, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलती है क्यों क्या हुआ, डर लग रहा है कि आपके सच्चे सामने आ गई तो आप क्या करोगे? वेल
अगर आराध्या के सामने नहीं भी आई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो वैसे बर्बाद होने ही वाले हो। नहीं होने वाले तो मैं कर दूंगी, टेंशन मत करो। क्योंकि आपने जो किया है उसका बदला तो मैं लेके रहूँगी। बदला नहीं बोल सकते, आपको उस चीज़ का भुगतान तो करना पड़ेगा ना। वैसे भी आपको वैसे अपने रेपुटेशन से कोई प्यार नहीं है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आपकी इस बेटी को नहीं पता ना। ये नादान है, अभी समझाना पड़ेगा इसे। तो आराध्या, मैं तुम्हें क्या बता रही थी, हाँ, तुम्हारी माँ, जैसे तुम माँ बोलती हो, तुम्हें इनसे थोड़ी बहुत नफरत हो गई थी ना, जब तुम्हें पता लगा कि इन्होंने मेरे साथ में क्या किया था। आई थिंक सो हो गई थी, इसलिए तुम सिटी से बाहर चली गई थी, क्योंकि तुम्हें घर पर अपनी माँ मिलती थी और कॉलेज में मैं मिलती थी। सो इसलिए तुम गई थी, आई थिंक सो। मेरी वजह से तो नहीं गई होगी, बट अपनी माँ का चेहरा तुम्हें देखना पसंद नहीं आ रहा होगा, या फिर तुम बस थोड़ा टाइम दूर रहना चाहते होगे इन सब से, इसलिए तुम अपने देश से बाहर गई थी थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए फ्रेंड के साथ में, राइट। तो रातें बोलती है काइंड ऑफ राइट, हाँ इसी रीज़न से गई थी, क्योंकि मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए गई थी। तो इसे मोम ऐसा क्यों करेंगी, मैं इसी ने उसको सुन के वापस आई हूँ। तो बोलती है एग्जैक्टली, तुम नहीं जानती हो, तुम यहाँ आई होगी तो तुम्हारी, हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड, मुझे याद आया, तुम्हारी मोम ने तुम्हारा एक लड़का देखा है ना, जिससे तुम्हारे इस फोटो लिख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अच्छा बिजनेसमैन है, वेल सेटल्ड है। तो बोलती है हाँ बट क्यों, ठीक है मम्मा ने देखा है, अभी मैंने उसे देखा नहीं है और मैंने कुछ सोचा भी नहीं उस बारे में, तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो। तो आराध्या की बात सुन के कृष्णा बोलती है तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया, चलो समझाती हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी मोम की चाल थी, वो फ़ोटोज़ तुम्हारी मोम ने लीक की थी ताकि तुम वापस इस शहर में आ जाओ, और जब तुम्हारी मॉम गुस्सा करेंगी उस इंसान पे जो कि वो खुद है, तो तुम्हें अपनी मॉम का सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त तुम भी थोड़ा टेंशन में आ गई होगी, फ़ोटो कैसे लीक हुई हैं, थोड़ा तुम भी घबरा गई होगी। तब तुम्हारे पास में ये थी, तब जब तुम्हें सहारा दे रही थी तो तुम्हें लगा कि ठीक है गलती हो गई होगी इनसे। एम आई राइट आराध्या। तो बोलते हाँ, मतलब मैंने मम्मा को माफ़ कर दिया था, बट मम्मा ऐसा क्यों करेंगी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं मान जाऊँ। तो बोलते नहीं, मैंने कहा ना ये तुमसे प्यार नहीं करती हैं, ये सब पैसों से प्यार करती हैं। ये सब कुछ इन्होंने इसलिए किया क्योंकि चाहती थी कि तुम थोड़ा सा मजबूर हो जाओ, कि तुम इनकी बातें मानने लगो, लेकिन तुम इनसे नफरत करने लगी थी तो उनकी बात नहीं मान पाती। और इनकी एक बिजनेस डील थी जिसके लिए इन्हें कुछ करना था, मतलब ऐसा कुछ करना था कि इन्हें वो बिजनेस डील 100% मिल जाए, क्योंकि इनके चांसेस कम थे ना उसमें, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज उस डील के पीछे पड़ी हुई थी एंड इनके पास में कोई रास्ता नहीं था। तो इन्होंने ये किया, एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश की, सॉरी 3 निशाने मारने की कोशिश की, मुझसे बदला लेने की, तुमसे तुम्हें मनाने की, और अपने बिजनेस डील बनाने की। तुम्हारी शादी उस इंसान के साथ में हो रही है जिस इंसान के साथ में डील करने वाले थे उसके बेटे के साथ में हो रही है। अगर रिलेशन बन जाएंगे तो डील इनको मिल जाएगी अपने आप ही। और आई थिंक सो वो लड़का शायद तुम्हें लाइक भी करता है, ऑफ कोर्स तुम सुंदर हो, अमीर खानदान से, तुम्हें और क्या चाहिए। और वो लड़का तुम्हें लाइक भी करता है, आई थिंक सो। इसी का चीज़ का फ़ायदा उठा रही है तुम्हारी माँ, तुम्हारी सो कॉल्ड माँ, जो तुम्हें एक तौर से देखे तो बिजनेस डील का इस्तेमाल कर रही है, तुम्हारा सौदा कर रही हैं, तुम्हारी डील कर रही हैं। अब तुम मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है, बाकी मैं कुछ नहीं कह रही। बट इन्होंने इन सब चीज़ के चलते हुए एक गलती कर दी, और वो गलती ये थी कि अगर तुम्हारे फ़ोटो इन्हें फ़ोटो शूट करवानी थी और ऐसे रिप्रेजेंट करना था कि तुम किसी लड़की के साथ रिलेशन में हो और ये चीज़ अफवाह है, तुम्हारी बदनामी थोड़ी बहुत करवानी थी जिससे कि तुम्हें संभाल सकें, तो उसमें श्री को यूज़ नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे तुम्हारे मैटर में पढ़ने का कोई शौक भी नहीं है, ना मुझे तुम्हारी परवाह है, ना तुम्हारे सो कॉल्ड मोम की है, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि ये ऐसे ही हैं और कभी न कभी ये तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहती हैं, इसलिए तुम्हारा इतना प्यार दिखा रही थी। वरना इन्हें घंटा किसी से प्यार नहीं है, तुम्हारे डैड से भी नहीं, तुम्हारे डैड से सिर्फ इसलिए प्यार दिखाती है क्योंकि इन्हें वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, इनके पास में एक लग्जरी कंफर्टेबल लाइफ है, दैट्स ऑल। अगर तुम अपनी माँ को बहुत ज़्यादा समझते हो तो बहुत गलत कर रही हो। इतने में ही कृष्णा की मोम बोलती हैं
कृष्णा तुम चुप हो जाओ, फालतू की बातें मत करो। बड़े कुछ भी बोल रही। अरे तुम तो मेरी बात मानती हो ना? ये कुछ भी बोल रही, कुछ भी बकवास कर रही है, हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है और कुछ भी नहीं है। तो कृष्णा बोलती है मैंने कोई दरार डालने की कोशिश नहीं की। मैं नहीं बोल रही मुझ पर यकीन करो, बिल्कुल भी नहीं। नहीं भी करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो जिससे कि मुझे फ़र्क पड़ने वाला है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ श्री है। श्री मेरे सब कुछ है और तुम मुझसे जानती हो। और श्री के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, उसके लिए तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारी मॉम ने बहुत गलत किया है और मैं तुम्हारी मॉम को नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं क्या करूँगी ये तुम देख लेना। ऐसा बोल के पीछे मुड़ती है और अपनी मॉम की तरफ देखती है और बोलती है क्या नाम है आपका? अरे यार एक तो साला नाम याद नहीं रहता मुझे आपका, जाने दो। वैसे भी मेरे लिए कोई आप इतने ज़रूरी तो हो नहीं जिनका नाम याद रखना मुझे ज़रूरी है। बाकी चीज़ें छोड़ो, नाम गया बाढ़ में। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूँ कि जब फ़ोटोज़ लीक किए हैं कर दी, गलती हो चुकी है आपसे। अब उस गलती की सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी और बहुत बुरी तरीके से मिलेगी, जिसे शायद आप सहन भी ना कर पाओ। वैसे आपको वो प्रॉपर्टी चाहिए थी ना मेरे दादू की, नहीं मिलेगी। एंड आपके बिजनेस डील्स, आपके प्रॉपर्टी जो कि ज़्यादातर मेरे नाम पे है, उनका क्या होगा? क्या हो अगर मैं अपने दादू का सारा बिजनेस ट्रस्ट में दान कर दूँ तो? तब आप क्या करेंगी? आपके पास से तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी चल जाएंगी। बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपके बहुत फ़ायदे की हैं, मेरे पास में है। अब तक मुझे प्रॉपर्टी, बिजनेस, पैसों इनसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब से आपने श्री के फ़ोटोज़ लीक किए हैं तब से मेरा गुस्सा बढ़ चुका है। आपने जो प्रॉपर्टीज़ मुझसे ली थी, या फिर बोल सकते हैं कि अब तक आपने वो प्रॉपर्टीज़ खुद के नाम करवाई नहीं करवाई ना? इफ़ यू रिमेंबर, आपने मुझे पेपर्स भेजे थे, रिमेंबर? बट वो पेपर आपके पास वापस अभी तक आई नहीं है। मैंने देखा कि आपने सोचा कि बाद में ले लूँगी या फिर बाद में किसी को भेज के ले लूँगी, बट वो मेरे घर पे ही थे। दिस मीन्स कि मैं उन पेपर्स को जला भी दूँ तो आपके पास में कोई सबूत नहीं रहेगा कि वो प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं। तो इनडायरेक्टली वो प्रॉपर्टीज़ अभी मेरे नाम पे हैं। मैं चाहूँ तो क्या क्या कर सकती हूँ, आपको अच्छे से पता है। एक मिनट में आप एक कंपनी के वैल्यूज़, शेयर्स इजीली ज़ीरो पे आ सकते हैं। ज़ीरो पे एकदम से तो नहीं आ पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़े केस होंगे, आप पे केस होंगे, आपका नाम बहुत ख़राब हो जाएगा। बट क्या हो अगर मैं आपके अपोजिशन वाली कंपनी के पास जाऊँ और प्रॉपर्टीज़ को बेच दूँ, तो आपका तो सारे पैसे चले जाएंगे ना। एंड क्या हो जब मीडिया में आप जाओ और अपने एक्स हस्बैंड की बेटी, या फिर बोलते आपके एक्स हस्बैंड और आपकी सो कॉल्ड बेटी, जैसे मैं हूँ, अगर वो मीडिया के सामने बोल दे कि यू आर ए फ्रॉड, स्कैमर, तब क्या करेंगी आप? आपका नाम तो बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाएगा। देन आप सड़क पे घूमा करेंगी और बस 2 वक्त के खाने के लिए तरसा करेंगी। ऐसी हालत कर दूँ मैं आपकी? बोलो माँ। जब ऐसे बोलती है, बिल्कुल ऐसे बोलती है, कृष्णा की बात सुन के वो एक बार के लिए घबरा जाती है। वो सब कुछ इमेजिन करने लग जाती है। वो सब कुछ इमेजिन कर रही होती है। कृष्णा की तरफ देख करके वो थोड़ा घबराते और बोलती हैं, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, आई तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हें पैसे कैसे मिलेंगे, तुम अपनी लाइफ कैसे गुजारोगी? तो बोलती है वेट ए मिनट, मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? वैसे भी आपने तो कहा कि आपके एक्स हस्बैंड के पास जाके मैं पैसे ले लूँ तो वो तो मेरे को मिल जाएंगे। तो मेरी फिक्र करने की ज़रूरत तो आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मुझे पैसों की कमी आएगी कभी। एंड आ भी गई तो डोंट वरी, मुझे आपसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रखना जानती हूँ। समझ में आया? इस गेम की शुरुआत आपने की थी मुझसे पंगा लेने की। बहुत गलत किया। अगर मुझे कुछ किया होता या फिर मेरे साथ कुछ किया होता तो मैं सच में इग्नोर कर देती, बट आपने जो कुछ भी किया वो श्री के साथ में किया।
अब बिल्कुल भी नहीं। आपने बहुत गलत कर दिया है। अब मैं आपको बहुत तड़पा तड़पा के आपको आपके प्यार यानी आपके पैसों से आपको इतना दूर कर दूँगी कि आपको लगेगा कि क्या मैंने सपना देख रही हूँ। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, सिर्फ 24 घंटे। इन 24 घंटों बाद आपकी कंफर्ट की लाइफ बच नहीं पाएगी। शायद आपके हस्बैंड ही आपको छोड़ दे। सो ध्यान से अपने रिलेशन को भी संभाल लीजिए और अपने पैसों को भी। कहीं ऐसा ना हो इन 24 घंटे बाद आप मुझे किसी रोड पे पड़े हुए मिल जाओ। हो सकता है कि आप जब सो तो आप गद्दे पे नहीं बल्कि सड़क के ऊपर सो और आपकी हालत एक गले के कुत्ते से भी बहुत बुरी हो जाए। ना आप अपने हस्बैंड के रह पाओगे, ना ही अपने पैसों के रह पाओगे। आपको आखिर में मिलेगा तो सिर्फ अकेलापन। तो देख लो, आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, जो करना है कर लो, क्योंकि उसके बाद तो आपके पास में कुछ बचेगा नहीं। सो प्रिपेयर फॉर इट। सो हे बडीज, होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज।